बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मेरी हंसी नहीं रुक रही है। अगर मैं आपको ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो बयान करूँ तो मुझे एक ही कहावत जहन में आती है और बार बार आती है, जिस पर मेरी कभी हंसी निकलती है और कभी मुझे रोना आता है। और वो कहावत है, अन्ना वंडे रेहड़ियाँ मुरमुर कर दियाँ नू। यानी वो बात जो आप किसी को खैरात करना चाहते थे, किसी को आप कुछ देना चाहते थे, वो आप अपनी ही जेब में डाल लें। और इस शहबाज हुकूमत ने कुछ ऐसा ही पेट्रोलियम मसनूआत के साथ किया। बहुत दिनों से हम शोर सुन रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी होने जा रही है। एक दो तकरीरें भी हुई जिसमें यह कहा गया कि जी जिस तरह से बिजली की कीमतें कम हुई हैं, हम पेट्रोलियम मसनूआत का भी फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। जो बैनुल-अक़वामी तौर पर कीमतें कम हुई हैं उनको मज़ीद कम किया जाएगा। उसके बाद चैनल्स पर, अखबारात में व्लॉगर्स ने एक शोर मचाया हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक और बड़ा कारनामा करने जा रही है और तबाह और बर्बाद हो जाएंगी इनकी अपोजिशन, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक की कमी की जा रही है। लेकिन कल रात 12 बजे जो कुछ हुआ, वैसे रात को जो काम होते हैं अगर मैं बयान कर दूँ तो पीका एक्ट में आ जाएगा मामला, लेकिन हुआ वही। आवाम के साथ रात को 12 बजे जो है हुकूमत ने वो काम कर दिया जिसका मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता था या करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी डर लगता है गिरफ़्तार होने से। लेकिन ये क्या हुआ कि सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए आपने एक तरफ जो कीमत कम करना थी उसका फ़ायदा सरकार को ही देकर लेवी में इजाफा, यानी उस टैक्स पर जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लिया जाता है उसमें इजाफा कर दिया। यानी वही बात, वो अन्ना वंडे रेहड़ियाँ मुरमुर कर दियाँ नू। यानी आपने जो फ़ायदा आवाम को देना था वो फ़ायदा आपने सरकार को देकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा। ये पेट्रोलियम बम ही है आवाम के ऊपर, क्योंकि आवाम तो तवक्का किए बैठी थी कि शायद इससे जो है हमें फ़ायदा होगा, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये कम होंगे। लेकिन ये हुआ क्या? इसमें जो सरकारी हकाम हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आया वो मुज़ीका हेज़ है, जिस पर मैं बात कहता हूँ ना कि मुझे हंसी आती है बार बार। वो बयान ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इसलिए कम नहीं की गई क्योंकि इससे निकलने वाला कार्बन फ़ज़ा को ख़राब करता है, और इसलिए लोग अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई तो जो दूसरे ज़राए हैं तवानाई के जिनसे गाड़ियाँ चल सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उसकी तरफ नहीं जाएंगे और लोग जो हैं सस्ते पेट्रोल को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस इस्तेमाल को कम करने के लिए, यानी कार्बन के अखराज को कम करने के लिए, ये अब इस पर हंसा ना जाए तो मुझे बताएं, रोया जाए कि आप कीमतों को कम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कार्बन ना जाए। तो जो आपने माहौलियात की टीमें बनाई हुई हैं वो तो सारा डीज़ल और पेट्रोल की गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं। मुझे बताएं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हैं कि कहाँ कौन सा सरकारी महकमा है जो इलेक्ट्रिक कार्स को इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा आपका कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आप लोगों के तमाम सेक्रेटरीज़ और वफाकी वज़रा कौन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहा है कि जो लोगों में इलेक्ट्रिक कार्स के रुझान को फ़रोग़ दें। अब इसमें जो ख़बर थी वो ये थी कि शायद गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देगा, लेकिन इस वक्त शायद की बात कर रहा हूँ, मुझ पर पीका एक्ट ना लगाना, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी लेने वाला मुल्क बन चुका है। यानी इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है आवाम से तकरीबन 100 रुपये यानी 96 से 97 रुपये टैक्स की सूरत में ले रही है, जो इससे पहले तकरीबन एक माह पहले तक 70 से 72 रुपये 76 रुपये तक का लेवी टैक्स हुआ करता था, और उसमें अब इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा कितना किया गया है पेट्रोलियम पर, पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपये 2 पैसे का इजाफा हुआ है, और हाई स्पीड डीज़ल पर 7 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर जो है लेवी में इजाफा किया गया है। फिर इसके बाद आ जाए जी आप हाई स्पीड डीज़ल का मैंने बता दिया आपको, ये सारा और सिर्फ एक माह के दौरान पेट्रोलियम लेवी पर 18 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ। यानी 18 रुपये 2 पैसे मज़ीद टैक्स आवाम पर लेवी के नाम पर लगा है सिर्फ एक माह में। महंगाई कहाँ कम हुई है जी?
दादो शुमार पे ना जाएं जी, प्याज सस्ता हो गया, वो तो फसल आ गई सस्ता हो गया, गंदम सस्ती हो गई, फसल आ गई गंदम सस्ती हो गई, लेकिन उसका भी करने वाली बात है कि इस दफ़ा चौधरी जो हैं मारे जाएंगे, बेचारों को शायद पैसे पूरे ना मिले, लेकिन पेट्रोलियम लेवी के नाम पर ये जो धोखा दिया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोलियम लेवी आर्डिनेंस 1961 की में तरमीम की है और उसके बाद लेवी में जो है इजाफा किया और इस वक्त 100 रुपये के करीब जो है टैक्स वसूल किया जा रहा है फ़ी लीटर। और आप सोचें कि आप जो पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं रोज़ाना, कितना पेट्रोल, कितना डीज़ल और लाइट डीज़ल क्योंकि जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, कितने मिलियन लीटर तेल रोज़ाना पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है और उसके पैसे कितनी बड़ी तादाद में हुकूमत की जेबों में जा रहे हैं। इसको आप ये 100 रुपये को मिलियंस में अगर ज़रब दें तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं इस वक्त सरकार लोगों की जेब में से लेवी के नाम पर निकाल रही है। हम तो किए बैठे थे कि गरीब की सवारी है, मोटरसाइकिल, चिंगची, छोटी कारें, जो हमारे जैसे लोगों की, गरीबों की कारें हैं, वो वाली पुरानी वाली, उनमें पेट्रोल सस्ता डलेगा। मैं खुश था और मैं सोच रहा था कि आज पेट्रोल डलवा लूँ, लेकिन रात 12 बजे जब मैं सोया हुआ था, हाँ सोए हुए से याद आया 65 में हम सो रहे थे जिस वक्त भारत ने हम पर हमला किया था, रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम सो रहे थे, हमारी हुकूमत ने ही हम पर पेट्रोल के लेवी के नाम पर हमला कर दिया और हमारी खुशियों को तह बर्बाद कर दिया। भारत को तो हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था पाक फ़ौज के ज़रिए। यहाँ हम हुकूमत का क्या करें, क्या कहें इनसे कि भाई आम आदमी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदता है, इसी से हमारा रिस्क रोज़गार भी वाबस्ता है। तमाम सब्ज़ियाँ, फल, अजनास, ये भी पेट्रोल और डीज़ल की मनूनी मिन्नत ही कीमतों में इजाफ़ा या कमी होती है। आपको चाहिए था कि लोगों को रिलीफ़ देते, लेकिन आपने लोगों को ये रिलीफ़ देने के बजाय खुद को ही रिलीफ़ दे लिया और 8 रुपये से ज़ायद के लेवी टैक्स में इजाफ़ा कर दिया। जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। शहबाज शरीफ साहब, आप को अगर आवाम को रिलीफ़ देना चाहते हैं तो बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करें। बिजली में कर दी, अब पेट्रोलियम मसनूआत की बारी थी, लेकिन इस दफ़ा अगले 15 दिनों के लिए आपने हमारे साथ हाथ कर दिया। मैं यही कहूँगा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।